तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम यूरी होता है और हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करा जाता है कि कार एक्सीडेंट में अपने मम्मी पापा को खोने की वजह से यूरी को यहाँ पर अपने सभी के सभी नौकरों को घर से हटाना पड़ता है क्योंकि यूरी के पास उन नौकरों को देने के लिए पैसे नहीं होते और अपने मम्मी पापा की आखिरी निशानी के तौर पर यूरी के पास यहाँ पर सिर्फ अपनी मेंशन होती है जिस चीज की वजह से यूरी वहाँ पर डिसाइड करता है कि वो अपने घर के सभी काम अब से खुद ही करेगा। मगर जैसा यूरी ने वहाँ पर सोचा होता है वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि जब यूरी वहाँ पर खाना बनाने की कोशिश करता है तब उसका वहाँ पर सारा का सारा खाना जल जाता है और जब वो वहाँ पर अपने कपड़ों को धोने की कोशिश करता है तब डिटर्जेंट जार डालने की वजह से उसके पूरे के पूरे घर में झाग फैल जाते हैं और जिसके बाद जब वो वहाँ पर अपने घर को वैक्यूम क्लीनर से साफ करने की कोशिश करता है उसके सभी के सभी क्वेश्चन पेपर उस वैक्यूम क्लीनर के अंदर चले जाते हैं। मगर तभी कुछ ही दिनों के बाद एक काफी सुंदर मेड उसके घर पर आ जाती है तो यूरी वहाँ पर उस मेड को समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने घर पे जॉब पर नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है और साथ ही साथ आज से कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने सभी के सभी सर्वेंट्स को इस जॉब से हटा दिया है। तो वो मेड वहाँ पर यूरी से कहते हैं कि अच्छा क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे यहाँ पर मेरे काम के बदले इस जगह पर रहने के लिए दे देना। और ये कहते वो मेड वहाँ पर यूरी की आंखों में देख रही होती है जिस चीज की वजह से यूरी वहाँ पर उस मेड की पर्पल आइज के अंदर खो जाता है जिस चीज की वजह से यूरी वहाँ पर ना चाहते हुए भी उस मेड को वहाँ पर हाँ कर देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी बैठे हुए ये सोच रहा होता है कि मुझे तो यहाँ पर इस मेड को हायर करना ही नहीं था मगर फिर भी मैंने यहाँ पर इस मेड को हायर क्यों कर लिया। और साथ ही साथ यूरी वहाँ पर उस मेड की खूबियों को भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि जिस तरीके का खाना वो मेड वहाँ पर बनाती है उससे ज्यादा टेस्टी खाना यूरी ने आज तक अपनी जिंदगी में खाया नहीं होता है। और साथ ही साथ जब से वो मेड वहाँ पर यूरी के घर पर आई होती है यूरी का घर भी वहाँ पर काफी ज्यादा साफ रहने लगता है और तो और उस मेड के धोए हुए कपड़ों में से वहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू आती है जैसे कि वो परफ्यूम में डुबोए हुए हो और इतनी सारी खूबियां एक इंसान में होने की वजह से यूरी का शक वहाँ पर उस मेड की तरफ बढ़ने लगता है जिस चीज की वजह से एक दिन यूरी वहाँ पर उस मेड के ऊपर चुड़ैल होने का इल्जाम लगा देता है। और यूरी की इन बच्चों वाली बातों को सुनकर वो मेड वहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए मजाक करते हुए वहाँ पर यूरी से कहते हैं कि हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर एक जादूगरनी हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपनी पर्पल आइज का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें यहाँ पर अपने वश में कर लेती हूँ। मगर यूरी वहाँ पर इन बातों को मजाक में ना लेते हुए काफी ज्यादा सीरियसली लेता है और उस मेड से वहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर पहले से ही पता था। और यूरी के मुंह से इस बात को सुनकर वो मेड भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है जिसके बाद यूरी वहाँ पर उस मेड से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जादुई किताब और साथ ही साथ जादुई मंत्र पढ़ते हुए भी देखा है। और साथ ही साथ यूरी वहाँ पर उस मेड के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी आंखें यहाँ पर इतनी ज्यादा नशीली है कि तुम्हारी आंखों में देखते के साथ ही मेरी दिल की धड़कन यहाँ पर काफी ज्यादा तेज हो जाती है। मगर यूरी की इन सभी की सभी बातों को सुनकर वो मेड वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर शॉपिंग का बहाना बनाते हुए वहाँ से कल्टी लेती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर मेड के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़े हुए ये सोच रही होती है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है। वो किताब यहाँ पर कोई भी जादू तोड़ने की नहीं थी बल्कि यहाँ पर हाउसकीपिंग के बारे में थी और मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यूरी यहाँ पर मेरी बातों को इतना सीरियसली ले लेगा। मगर यूरी के मन में तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये मेड यहाँ पर मेरे घर पे क्या करने आई है और साथ साथ इसका यहाँ पर मकसद क्या है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब मेड कपड़े सुखाने में बिजी होती है तब यूरी वहाँ पर उसके पास जाकर उससे वहाँ पर पूछताछ करने लगता है और इसी पूछताछ के बीच में यूरी वहाँ पर उस मेड से पूछता है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या साजिश कर रही हो। और यूरी की इस बात को सुनकर वो मेड वहाँ पर वापस से काफी ज्यादा शर्माने लगती है जो देखकर यूरी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर उस मेड से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर हंस क्यों रही हो। तो वो मेड वहाँ पर यूरी से कहते हैं कि जब आप यहाँ पर हंसते हैं तब आप और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं। मगर ये सुनकर यूरी को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उस मेड के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर क्यूट नहीं लगता और हाँ तुम यहाँ पर जितनी भी क्यूट बनकर दिखा लो मैं तुम्हारी बातों में यहाँ पर नहीं आने वाला। और साथ ही साथ यूरी वहाँ पर उस मेड से बार बार पूछे ही जा रहा था कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो। मगर वो मेड वहाँ पर यूरी की इन बातों को कोई भी जवाब नहीं देती और उससे वहाँ पर कहती है कि इन सवालों का जवाब मैं अभी तुम्हें यहाँ पर नहीं दे सकती। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेड ने वापस से यूरी के लिए काफी ज्यादा टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया होता है और यूरी वहाँ पर उस मेड को खाने के लिए शुक्रिया कहते हुए वहाँ पर अपना खाना खाने लगता है। लेकिन तभी की तभी यूरी को वहाँ पर अपना एक सपना याद आता है जो कि उसने इसी रात को देखा था जिसमें उसने वहाँ पर देखा था कि वो मेड वहाँ पर एक विच है। और क्योंकि यूरी को वहाँ पर उस मेड के ऊपर शक होता है इसलिए वहाँ पर उस मेड से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर इस खाने के अंदर जरूर कुछ ना कुछ मिलाया है और हाँ साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कल रात तुम्हें खाने के अंदर कुछ करते हुए भी देखा था। और यूरी की इन सभी की सभी बातों को सुनकर वो मेड वहाँ पर वापस से काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर यूरी से कहती है कि हाँ तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि मैंने यहाँ पर इस खाने के अंदर लव पोशन मिलाया है। और इस बार भी यूरी वहाँ पर उस मेड की इन सभी के सही बातों को काफी ज्यादा सीरियसली लेता है और वहाँ पर उस मेड से कहता है कि अच्छा यही बात थी जिस चीज की वजह से तुम्हें देखते के साथ ही मेरा दिल यहाँ पर काफी ज्यादा तेज से धड़कने लगता है और साथ ही साथ तुम्हारी आंखों में देखने के बाद मैं यहाँ पर कुछ और सोच ही नहीं पाता। और यूरी की इन सभी की सही बातों को सुनकर वो मेड वहाँ पर वापस से काफी ज्यादा शर्माने लगती है जिसके बाद हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करा जाता है कि उस मेड ने तो यहाँ पर ऐसा कुछ करा ही नहीं था बल्कि रात को तो वो वहाँ पर खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी। मगर हालांकि यूरी यहाँ पर खुद ही काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उस मेड से काफी ज्यादा इनोसेंट से कहता है कि अब से तुम खाने के अंदर लव पोशन का इस्तेमाल मत करना। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मेड यूरी को उसके नाम से बुलाती है। मगर ये सुनकर यूरी वहाँ पर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो वहाँ पर उस मेड से कहता
कहता है कि आखिर तुम मेरा नाम इस तरीके से क्यों ले रही हो जैसे कि हम दोनों शादीशुदा हो। और यूरी की इस बात को सुनकर वो मेड वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर यूरी से पूछती है कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है। तो यूरी वहाँ पर अपनी मेड को समझाते हुए कहता है कि मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को अपने नाम से ही बुलाया करते थे, क्योंकि वो दोनों के दोनों वहाँ पर एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। और यूरी की इस बात को सुनकर वो मेड वहाँ पर वापस से काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर शॉपिंग का बहाना बनाते हुए वहाँ से भाग लेती है। मगर उस मेड के वहाँ पर इस प्रैंक की वजह से यूरी वहाँ पर ठान लेता है कि वो भी वहाँ पर उस मेड का नाम जानकर रहेगा, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर अपने घर में मौजूद लाइब्रेरी के अंदर जाके उस मेड का वहाँ पर रेज्यूमे पढ़ने लगता है। और उस रेज्यूमे को वहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद यूरी को वहाँ पर पता चलता है कि उस मेड का नाम तो वहाँ पर लिलित है, मगर एक लड़की का इतना अजीब नाम यूरी ने वहाँ पर अपनी जिंदगी में पहली बार सुना होता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब यूरी खाना खा रहा होता है तब लिलित वहाँ पर उसे यंग मास्टर कह के बुलाती है, मगर इस नाम को सुनकर यूरी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर लिलित से पूछते हैं कि आखिर अब तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुला रही। तो लिलित वहाँ पर अपने बालों को सही करते हुए यूरी से वहाँ पर कहती है कि क्या आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं। और जब यूरी वहाँ पर इस चीज का जवाब हाँ में देता है तब लिलित वहाँ पर उससे कहती है कि इस चीज का मतलब तो यहाँ पर यही है कि हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं। तो यूरी वहाँ पर अपनी मेड को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम एक दूसरे को अपने नाम से बुलाएंगे तो हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और हाँ, तुम यहाँ पर इस चीज की ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में यहाँ पर ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। और यूरी की इस बात को सुनकर लिलित वहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो चुकी होती है, मगर तभी यूरी वहाँ पर लिलित से कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर अपने बारे में और भी ज्यादा कुछ बताना चाहिए, क्योंकि शायद से इस चीज की वजह से हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर और भी ज्यादा भरोसा कर पाएंगे, जिस चीज की वजह से लिलित वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिलित ब्रेकफास्ट बनाते के साथ ही यूरी को जगाने के लिए चले जाती है। और यूरी के वहाँ पर जागते के साथ ही लिलित वहाँ पर यूरी से कहती है कि तुम्हारे लिए मैं आज यहाँ पर काफी सारे कपड़े लेके आई हूँ और साथ साथ तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी तैयार है। और लिलित के वहाँ पर जाते के साथ ही हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि यूरी को वहाँ पर अब लिलित के साथ रहने की आदत लग चुकी है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों यूरी को यहाँ पर लिलित के अंदर कुछ ना कुछ अजीब लगता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब यूरी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कोई वहाँ पर उनके दरवाजे की घंटी बजाता है, और जब लिलित वहाँ पर से चेक करने के लिए जाती है उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, बल्कि वो इस बार एक काफी ब्रांड न्यू गेमिंग कंसोल के साथ वापस आती है। और जब यूरी वहाँ पर उस गेमिंग कंसोल को चेक करता है तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिस चीज की वजह से लिलित वहाँ पर यूरी से पूछती है कि क्या आपको ये पसंद आया। और लिलित के इस सवाल की वजह से यूरी वहाँ पर समझ जाता है कि ये गेमिंग कंसोल यहाँ पर उसे लिलित ने खरीद के दिया है। और साथ ही साथ यूरी वहाँ पर अपने अलमारी में पड़े हुए काफी सारे नए कपड़ों के भी बारे में सोच रहा होता है, जो कि उसके पास अचानक से ही आ गए थे, जिस चीज की वजह से यूरी वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर लिलित यहाँ पर उसे इतने सारे गिफ्ट देकर करना क्या चाहती है। जिस वजह से यूरी वहाँ पर लिलित से सेम सवाल पूछता है, मगर लिलित के वहाँ पर जवाब देने से पहले यूरी वहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि वो वहाँ पर गिफ्ट देकर उसे यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और यूरी की इस बात को सुनकर लिलित वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माते हुए यूरी से वहाँ पर कहती है कि हाँ यंग मास्टर, आप यहाँ पर बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं यहाँ पर आपको काफी सारे गिफ्ट देकर आपको यहाँ पर अपना बनाना चाहती हूँ। तो यूरी वहाँ पर लिलित के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे इतने सारे गिफ्ट देकर अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो। और साथ ही साथ इन्हीं बातों के बीच में यूरी वहाँ पर लिलित से ये तक कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मुझे वश में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर अपना बनाऊंगा। और यूरी की इस बात को वहाँ पर सुनते के साथ ही लिलित का चेहरा वहाँ पर शर्म के मारे लाल हो जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिलित अपना कुछ काम कर रहा होता है, मगर लिलित वहाँ पर किसी न किसी रीजन की वजह से बार बार उसे वहाँ पर परेशान करे जा रही थी। कभी वहाँ पर चाय और पेस्ट्रीज लेके आ रही थी और कभी वहाँ पर उसे पूछ रही थी क्या मैं तुम्हारी पेंसिल शार्प कर दूं। और इसी चीज की वजह से यूरी को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर लिलित के ऊपर चिल्ला देता है। और यूरी की वहाँ पर इस तरीके से चिल्लाने की वजह से लिलित वहाँ पर यूरी से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर माफ कर देना, मैं तो यहाँ पर आपके सिर्फ काम आना चाहती थी। जिसके बाद जब यूरी का गुस्सा वहाँ पर शांत हो जाता है, वहाँ पर लिलित से कहते हैं कि अच्छा जब तुम यहाँ पर आई चुके हो तब तुम यहाँ पर ही रुक जाओ, क्योंकि आखिर तुम अब बाहर जाके करोगी भी क्या। जिस चीज की वजह से लिलित भी वहाँ पर यूरी के साथ ही खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी की तभी लिलित को वहाँ पर कुछ याद आता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर यूरी से कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पर थोड़ी देर में आती हूँ। मगर जब कुछ देर बीत जाने के बाद भी लिलित वहाँ पर नहीं आती, तब यूरी वहाँ पर उसे देखने के लिए नीचे चले जाता है। और इस बार भी यूरी के मन में वहाँ पर शक होता है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर सोचने लगता है कि शायद से इस बार भी कहीं वहाँ पर कोई चाल तो नहीं चल रही, मगर रियलिटी तो वहाँ पर बल्कि कुछ और ही होती है। लिलित तो वहाँ पर सिर्फ एक लवारिस बिल्ली को खाना खिलाने के लिए गई थी, और जब लिलित वहाँ पर यूरी को नोटिस कर लेती है तब वो वहाँ पर यूरी से कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर बिल्ली को सहलाना चाहते हो। और जब यूरी वहाँ पर लिलित को हाँ कर देता है तब लिलित वहाँ पर उससे मजाक करते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पर पता है कि आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं बिल्ली को जाए आपको यहाँ पर सहलाऊं। और ये सुनकर यूरी वहाँ पर काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर लिलित से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को बस यहाँ पर बिल्लियों से डर लगता है। और साथ ही साथ यूरी वहाँ पर लिलित से ये तक कहता है कि जब तुम यहाँ पर इन बिल्लियों को सहलाती हो तब तुम यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट लगती हो, मगर मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्लियों से काफी ज्यादा डर लगता है। जिस चीज की वजह से लिलित वहाँ पर यूरी का बिल्लियों से डर कम करवाने में उसे वहाँ पर ऑफर करती है, मगर यूरी वहाँ पर लिलित को मना कर देता है और उसे वहाँ पर कहता है कि मैं ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर अकेले ही करूंगा। जिस चीज की वजह से जब लिलित वहाँ से चले जाती है तब यूरी वहाँ पर उस बिल्ली के साथ खेलने की कोशिश करता है, और जब यूरी वहाँ पर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस बिल्ली को अपने पास बुलाता है तब वो वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद तभी की तभी वहाँ पर लिलित आ जाती है और लिलित वहाँ पर अकेले
बिल्ली आई होती है वो वहाँ पर अपने साथ अपना कैट फूड भी लेके आई होती है और साथ ही साथ लिलित वहाँ पर उस बिल्ली को खाना खिलाने का भी यूरी को ऑफर करती है। और जब यूरी वहाँ पर काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए उस बिल्ली को खाना खिला रहा होता है तभी के तभी वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा बिल्ला आ जाता है, जिस चीज की वजह से वो बिल्ली वहाँ पर गुर्राने लगती है और यूरी को वहाँ पर उस बिल्ली से बचाने के लिए उसके आगे खड़े हो जाती है। और जब यूरी वहाँ पर इस चीज को नोटिस करता है तब वो भी वहाँ पर उस बिल्ली को बचाने के लिए उस बिल्ली के आगे खड़ा हो जाता है। और जब तक लिलित वहाँ पर वापस आती है यूरी और उस बिल्ली की वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है, जिसके बाद यूरी वहाँ पर उस बिल्ली को छोड़कर वहाँ पर मौजूद काफी ज्यादा सुंदर फ्लावर्स की पेंटिंग बनाने लगता है। और जब लिलित वहाँ पर उसे खाना खाने का याद दिलाती है तब वो वहाँ पर उसके साथ डाइनिंग टेबल पर चले जाता है। और इस बार भी जब यूरी वहाँ पर लिलित के हाथों का बना हुआ खाना खाता है तब वो हर बार की तरह काफी ज्यादा फ्लैट हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ का बना हुआ खाना हर बार उसे यहाँ पर जन्नत की याद दिला देता है। मगर इसी बात को वहाँ पर सोचते सोचते यूरी वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि आखिर लिलित के खाने में यहाँ पर ऐसी क्या खास बात है जिस चीज की वजह से वो हर बार यहाँ पर काफी ज्यादा टेस्टी बनता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर लिलित से वहाँ पर उसे खाना बनाना सिखाने के लिए कहता है। और जब लिलित भी वहाँ पर उसे खाना बनाना सिखाने के लिए मान जाती है तब हमें यहाँ पर किचन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिलित यूरी को खाना बनाने के बेसिक्स के बारे में सिखाने लगती है, जिसमें सबसे पहले लिलित वहाँ पर उसे हाथ पकड़कर सब्जियां काटना सिखाती है और साथ ही साथ उसे वहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्यू बनाना भी सिखाती है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बीच में यूरी वहाँ पर नोटिस करता है कि लिलित ने तो वहाँ पर उस खाने के अंदर कुछ भी ऐसा अलग से नहीं डाला, जिसके बाद हमें यहाँ पर डाइनिंग टेबल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब यूरी उस स्ट्यू को चेक करता है तब वहाँ पर लिलित से कहता है कि ये स्ट्यू तो तुम्हारे स्ट्यू जैसा बिल्कुल भी नहीं बना। और वो वहाँ पर लिलित के ऊपर शक करते हुए कहते हैं कि कहीं तुम यहाँ पर इसके अंदर अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो डालना नहीं भूल गई। तो लिलित वहाँ पर वापस से यूरी को छेड़ते हुए कहते हैं कि मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि आपकी तरफ मेरा प्यार है, जिस वजह से यूरी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और वहाँ पर इसी हैरानी से लिलित से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर इतना प्यार लाती कहाँ से हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना हर बार टेस्टी होता है और साथ साथ तुम्हारे आने की वजह से मेरा पूरा का पूरा घर यहाँ पर काफी ज्यादा साफ रहता है। और सिर्फ यही नहीं, मेरे सभी के सभी कपड़े भी यहाँ पर पूरे के पूरे शेप में रहते हैं। और यूरी की इन सभी की सही बातों को सुनकर लिलित का चेहरा वहाँ पर पूरी तरीके से शर्म से लाल हो चुका होता है, मगर फिर भी वहाँ पर कुछ ना कहते हुए वहाँ पर चुपचाप बैठी रहती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब लिलित यूरी के बनाई हुई ड्राइंग को चेक करती है तो वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि उस ड्राइंग के साइड में ये लिखा होता है कि ये सभी के सभी फ्लावर्स यहाँ पर लिलित की आंखों की तरह बिल्कुल ब्यूटीफुल खिले हैं। और जब यूरी वहाँ पर अपने कमरे के अंदर सो रहा होता है तब लिलित वहाँ पर शांति से उसके साइड में बैठकर उसे वहाँ पर देखती रहती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक्सप्लेन करा जाता है कि आज से यूरी के स्कूल यहाँ पर पूरी तरीके से खुल चुके हैं, जिस चीज की वजह से यूरी वहाँ पर पूरी तरीके से तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकलने लगता है। मगर लिलित को वहाँ पर यूरी की काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर यूरी से कहते हैं कि आप यहाँ पर पक्का चाहते हैं कि मैं आपको स्कूल की तरफ छोड़ने ना जाऊँ। तो यूरी वहाँ पर उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर बस घर पर रहकर घर का ख्याल रखो। और जैसे यूरी वहाँ से निकलने वाला होता है लिलित वहाँ पर एकदम से उसके सामने आकर उसे वहाँ पर चेक करने लगते हैं कि कहीं वहाँ पर उसके स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं। मगर तभी के तभी लिलित वहाँ पर नोटिस करती है कि इयन तो वहाँ पर उसे ही घूरे जा रहा था, जिस चीज की वजह से लिलित वहाँ पर उसे छेड़ते हुए कहते हैं कि क्या मैं आपको यहाँ पर इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि आपका स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो यूरी वहाँ पर लिलित से कहता है कि हम दोनों के दोनों यहाँ पर एकदम शादीशुदा कपल्स की तरह लग रहे हैं, क्योंकि मेरी मॉम भी यहाँ पर मेरे डैड के लिए ऐसे ही करा करती थी। और यूरी की इस बात को सुनकर लिलित वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर यूरी से कहते हैं कि आपको यहाँ पर स्कूल का टाइम हो रहा है। जिसके बाद हमें यहाँ पर स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम सुकासा होता है। वो जब यहाँ पर यूरी को देखती है उसे यहाँ पर याद आता है कि उसके बटलर फूजीसाकी ने उसे यहाँ पर बताया था कि हाल ही में इसके मम्मी पापा की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। और साथ ही साथ उसे यहाँ पर ये भी याद आता है कि जब वो यहाँ पर बचपन में छोटी थी तब उसे वहाँ पर दूसरे लोगों से बात करने में काफी ज्यादा डर लगा करता था, मगर यूरी ने वहाँ पर उससे बात कर उसके इस डर को खत्म कर दिया था, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उस दिन काफी ज्यादा खुश हुई थी, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर यूरी को दिलासा देगी। जिसके बाद हमें यहाँ पर घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिलित पोछा लगाते हुए ये सोच रही होती है कि आज यंग मास्टर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे, जिस चीज की वजह से लिलित को वहाँ पर लगने लगता है कि शायद से यूरी वहाँ पर उसकी कैपेबिलिटीज पे अभी शक करता है और शायद से अभी तक वो यहाँ पर उसे एक परफेक्ट मेड नहीं मानता, जिस चीज की वजह से लिलित वहाँ पर डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ पर और भी ज्यादा काम करेगी ताकि वो यहाँ पर अपने हर काम के अंदर और भी ज्यादा परफेक्शन ला सके। और जब लिलित का वहाँ पर सारा का सारा काम खत्म हो जाता है वो यहाँ पर यूरी को उसके स्कूल से लेने के लिए जाने लगती है, मगर हालांकि लिलित को वहाँ पर ये पता होता है कि यूरी वहाँ पर उसके स्कूल के अंदर देखते के साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, मगर फिर भी वो वहाँ पर यूरी को ऐसे नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो वहाँ पर उसकी मेड है। जिसके बाद तभी के तभी हमें यहाँ पर स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरी ये सोच रहा था कि अब वो यहाँ पर अपने घर पर अकेले ही जाएगा। और जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला होता है वो वहाँ पर नोटिस करता है कि लिलित तो वहाँ पर पहले से उसका गेट पे इंतजार कर रही है, जिस चीज की वजह से यूरी को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो वहाँ पर लिलित को घर से ही समझा के आया था कि वो वहाँ पर उसे स्कूल में लेने के लिए ना आए। और तभी के तभी यूरी को वहाँ पर सुकासा नोटिस कर लेती है और जैसे ही वहाँ पर उसे आवाज लगाने वाली होती है वो वहाँ पर देखते हैं कि यूरी वहाँ पर किसी मेड़ की तरफ जा रहा होता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर रुक जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। और पेड़ के पीछे से वहाँ पर सुन रही होती है कि यूरी वहाँ पर अपनी मेड़ को काफी ज्यादा डांट रहा होता है, मगर वो तो वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि यूरी वहाँ पर अपनी मेड़ से किसी खास तरह के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा होता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पर यूरी को ये कहते हुए भी सुनती है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर उसकी खूबसूरती के
बारे में बात करे, जिस चीज की वजह से उसे वहाँ पर लगने लगता है कि शायद से यूरी वहाँ पर किसी फॉरबिडन रिलेशनशिप के अंदर है। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनिमे के साथ। तब तक के लिए बाय।